हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी। आज स्टूडेंट हम क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th के साथ साथ क्लास 9th 11th 12th जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के हैं या कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नंबर संख्याओं के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझे ज़रूर, क्योंकि बहुत से बच्चों का वीक जो बेस होता है संख्याओं को लेके वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। उन्हें नहीं पता होता कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय। तो उन सभी संख्याओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक ये दिखा देगी कि आपको सभी संख्याओं के बारे में कम्प्लीटली पता है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे से समझें और नोट करें। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए क्यों कहते हैं। देखो, उससे आपको क्या फ़ायदे होने हैं सबसे पहले मैं उसको बता दूँ। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी हो सकता है कि ना पता हो चैनल सब्सक्राइब का मीन क्या है या लाइक का कमेंट का मीन क्या है। तो आज सबसे पहले हम यही समझेंगे। ये आपके लिए एक टैग की बात हो सकती है कि आप एक टैग को जान लो। किसी चैनल की आप बायोग्राफी कैसे जान सकते हो, ठीक है, वो क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज यही समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या स्टूडेंट, जैसे आप किसी अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे आइकन दिखाई देंगे। तो आपको उनमें से आइकन ढूंढना है अपना यूट्यूब का। तो आप जैसे यूट्यूब का आइकन ढूंढेंगे तो यूट्यूब पे आप अपने आइकन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर जाओगे तो आपको सर्च करना है बेसिक स्टडी नोट, BASIC बेसिक STUD स्टडी नोट्स। ठीक है, सॉरी NOTES नोट्स। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पहुँचोगे तो आपको चैनल का लोगो दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारे चैनल का लोगो है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उस पर जैसे ही क्लिक करोगे मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें आपको ऑल पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑल पे क्लिक करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, चैनल पर जितनी भी क्लासेस अपलोड होंगी वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चैनल के बारे में कैसे जानेंगे। सबसे पहले हमें पता चल गया कि सब्सक्राइब करने के बाद ही बेल आइकन का वाला होगा, बेल आइकन पे आप प्रेस कर सकोगे। तो बेल आइकन पे जाने के बाद आप ऑल पे क्लिक करने से आपको सभी वीडियो के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका बेनिफिट ये हुआ। उसके बाद चैनल के अंदर आप जैसे ही पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे होम पे मिलता है। होम पे चैनल का लोगो मिलेगा हर जगह पे, जितनी वीडियो अब तक अपलोड हुई हैं वो मिल जाएंगी। और सबसे मेन बात कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये मिल जाएगा कि उसमें कितनी तरह की आपकी क्लासेस चल रही हैं। देखिए, बाई चांस आप अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आप 10th वाली इस पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 10th से संबंधित जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं आप उन सभी को जाकर देख सकते हैं। बाई चांस हमें अपनी वीडियो देखनी है ये, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, वीडियो पर क्लिक करने से आपको वेलकम टू माय चैनल क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो दिख जाएगी सामने, आप अपनी पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो लाइक करने का मतलब ये है कि आपको अपने सर या मैम अच्छे लगते हैं, उनका पढ़ा हुआ अच्छा लगा है। तो इससे हम टीचर्स को मोटिव मिलता है कि हम वीडियो क्लास जल्द से जल्द लाएं, क्योंकि हमारे बच्चों ने हमें लाइक करा, पसंद करा। लेकिन आपके लाइक ना लाइक करने से कहीं ना कहीं टीचर के अंदर ये बात आ सकती है कि बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वीडियो अपलोड करने में, इन चीज़ों में देरी करने लगता है। तो आप वीडियो को जब देखें तो लाइक ज़रूर किया करें। और कमेंट करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट पर जाओगे और क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपनी जो भी समस्या है उसे यहाँ से आप टाइप करके कुछ भी आप उसे बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है नहीं, उसके बाद अगर आप 10th के बच्चे नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं, देखिए आप किसी और प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। बाई चांस आप 12th के हैं तो यहाँ पे सभी प्लेलिस्ट है, 10th कॉमर्स के लिए भी है। ठीक है, 10th कॉमर्स के लिए है, NCERT के लिए है, 12th कॉमर्स के लिए है। ठीक है, बाई चांस आप 12th के बच्चे 12th पे जाओगे तो यहाँ से आप सिलेबस देखना है तो रेगुलर क्लासेस हमारे यहाँ पे मिलेंगी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आप यहाँ से अपनी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्लास हमारी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो यहाँ आपको रेगुलर क्लास भी मिलेंगी। ठीक है नहीं, आपको एक सीक्वेंस मिलेगा क्लासेस का कि क्लासेस इस तरीके से दी गई हैं। हर प्लेलिस्ट में यही सेम कंडीशन है। चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट के बारे में हमने समझा प्लेलिस्ट क्या होती है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम चैनल के अबाउट में जाते हैं। अबाउट में जाने के बाद हमें पता होता है कि हाँ, अबाउट में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अबाउट में हमने बताया हुआ है कि हमारे चैनल को क्यों बनाया गया है, कौन कौन टीचर्स पे पढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी चैनल को
आई होप कि आपको पता चल गया होगा चैनल सब्सक्राइब क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के बारे में पता चलता रहे, सभी वीडियो क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। लाइक करें जिससे हमें मोटिव मिलता रहे, और कमेंट करा करें जिससे आपकी प्रॉब्लम जो आने वाली चीज़ें हैं उनको हम सोल्व कर सकें, अगली वीडियो में अगली क्लास में बता सकें। और जितनी भी आपकी और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो गुड का कमेंट दें, ठीक है नहीं, इस तरीके से आप बताया करें कि क्या अच्छा है। तो आइए स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम अपनी क्लास देखेंगे जो हम पढ़ने के लिए थे। देखिए, तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की ओर चलते हैं। यह है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स रियल नंबर, रियल नंबर्स। अब स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करा है। हम अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पूरा कर चुके हैं। अब हम अपना पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में पढ़ने से हमें सभी संख्याओं के बारे में पता चल जाएगा। आज हम केवल संख्या की बात करेंगे और उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज बाद में चालू करेंगे। देखिए जरा, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं, कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या के अंदर हमारे दो तरह के टॉपिक आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, दो तरह की संख्याएं आती हैं, हमें बस ये नहीं समझना है, तो हम समझ लीजिए कि आपने वास्तविक समझा, वास्तविक संख्या पूरा समझ लिया। तो सबसे पहली जो संख्या आती है इसके अंदर आती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरी संख्या जो इसके अंदर आती है वो आती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब दो तरह की संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों तरह की संख्याएं मिला के क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टूडेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सभी अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए और नोट करते रहिए। रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अगर आप वीडियो देखते देखते हैंड टू हैंड नोट करते रहते हैं तो आपको अधिकतर क्लास पूरी समझ में आ जाती है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि वीडियो देखते रहेंगे और वीडियो को पॉज करके जब नोट करेंगे तो जब आपको इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। आप सुनते भी रहिए, नोट भी करते रहिए। अब परिमेय संख्या क्या होती है स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं। वह संख्याएं जो P/Q, जहां P व Q पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक, ठीक है नहीं, तथा Q 0 के बराबर न हो, उसे क्या बोलते हैं, उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि ऐसा तो हर कोई बताता है कि P/Q, जहां P और Q कोई आपके इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे, और Q आपका 0 के बराबर ना हो। अब इस चीज का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। P/Q का मतलब है कि अगर आपके पास अंश है और हर है, और वहां पे हर जो है वो 0 के बराबर ना हो, तब ये जो आपकी संख्या बन के आती है इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट हम देखते हैं, मैंने लिया 3/5, तो उसका हमारे पास अंश भी और हर भी है, तो इसलिए इसे परिमेय संख्या बोलेंगे। मैंने लिया 5/8, तो उसमें अंश भी और हर भी है, और हर 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आपकी परिमेय संख्या है। मतलब ये तो देखना ही है आपको कि अंश और हर है, साथ में ये भी देखना है कि उसका हर जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अगर मैंने स्टूडेंट लिया 2, क्या 2 परिमेय संख्या है, क्या 2 आपकी परिमेय संख्या है, तो इसका स्टूडेंट क्या जवाब होगा, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है, हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे,
कि हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो अगर मैं 2 को 2/1 लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं। इसका मतलब इसका अंश 2 है, हर 1 है, हर 0 के बराबर तो नहीं हुआ। हर 0 के बराबर मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो उसमें अंश और हर दोनों है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, ये भी हमारी परिमेय संख्या। इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, हजार, 10,000 जो भी हैं, ये सब आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब आपकी परिमेय संख्या है। और एक चीज का आप और ध्यान रखें कि 0 भी आपकी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो 0 भी आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। केवल अनंत एक ऐसी संख्या है जिसकी कोई परिमेय, जो आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है। केवल एक अनंत ऐसी संख्या है जो आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है, अनंत परिमेय संख्या नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अनंत परिमेय संख्या नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये आपके समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां p/q कोई पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब p/q का मतलब p मतलब होता है अंश, q मतलब होता है हर। अगर अंश बटे हर करके और हर वहां का हमारा क्या ना हो, 0 ना हो। एग्जाम्पल मैंने दे दिए 3/5, अंश भी कोई मान है, हर भी कोई मान है, अंश भी कोई मान है, हर भी कोई मान है। मैंने खाली 2 लिया तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, तो अंश हमारा 2 है, हर हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। और 0 0/1 की 0 को हम ये लिख सकते हैं केवल अनंत। और अनंत को आप ध्यान है, अनंत क्यों नहीं है, क्योंकि अनंत को हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तब अनंत बनता है। तो हर हमारा जैसे ही 0 हुआ, यो हमारी परिमेय संख्या नहीं रही, एकदम से बदल गई, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा नहीं है हम 1/0 लिखे हम 2/0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या को अगर 0 भाग देता है तो अनंत बनता है, और 0 को अगर कोई संख्या भाग देती है तो क्या बनता है, 0 बनता है। इस तरीके से हम अपना पूरा परिमेय संख्या डिस्कस कर चुके हैं, परिमेय संख्या होता क्या है। अब स्टूडेंट परिमेय संख्या के अंदर आता क्या क्या है वो देख लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, मैं इन सबके आपको एग्जाम्पल दूंगा और समझाऊंगा, आपको अच्छे समझना है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये सब जो है ना आपके परिमेय संख्याओं के अंडर में आते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, वे संख्याएं जो गिनने में ली जाती हैं, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्या स्टूडेंट हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या में क्या है। जैसे मैंने लिया 1, 2, 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, ये सब आपकी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सब आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पता चल लिया होगा। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप हमेशा बताओगे कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब नंबर 2 स्टूडेंट, नंबर 2 में हम क्या लेंगे, नंबर 2 में आ जाएंगे, इसमें लेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में से बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, अगर स्टूडेंट हम प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3 ये होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में ही 0 ऐड कर देते हैं, मतलब 0 लगा देते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो कोई अंतर नहीं पड़ा, इसका मतलब ये जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में केवल क्या लगा दे, 0, तो पूर्ण संख्या बनाती है। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 से आगे जहां तक भी जाएंगी ये आपकी क्या होगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारा पूर्णांक। नंबर 3 है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स। इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें संख्या रेखा की बात होगी, ठीक है। संख्या रेखा क्या होती है सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। देखिए संख्या रेखा ये होती है, अगर मैंने कोई सीधी रेखा खींची, ठीक है, तो इसमें ये 0 से स्टार्ट होती है, मैं मिड में बिल्कुल बीच में 0 होता है। अगर हम अपने दाएं हाथ की ओर, मतलब दाएं हाथ हमारा ये है, बाएं हाथ ये है, अगर हम अपने दाएं हाथ की ओर चलते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अगर हम अपने बाएं हाथ की ओर चलते हैं तो -1, -2, -3। अगर कोई आपसे संख्या रेखा बनवाने के लिए कहे तो संख्या रेखा आपको स्टूडेंट ऐसे बनानी है, ठीक है।
जो प्लस वाला है ये भी अनंत तक जाता है, और जो माइनस वाला है ये भी कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक है नी। तो ये करी हमने पूर्णांक की बात, ये हमारे सब पूर्णांक है। बस आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या हैं, लेकिन इन दो को छोड़ के, किसको, माइनस अनंत को और प्लस अनंत को। ये सब आपके, देखो मैंने क्या बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अनंत नहीं होता। ठीक है नी। तो सारे पूर्णांक आपके परिमेय संख्या है, लेकिन कब, अगर हम माइनस अनंत और प्लस अनंत ना ले। अब थोड़ा सा इसके बारे में पता लगा लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जो स्टूडेंट 1 से लेके प्लस अनंत तक होते हैं, मतलब सारे प्लस वाले, उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। और जो माइनस वाले होते हैं सारे, इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या किया, अपने ये पूर्णांकों के बारे में पता लगा। अब हमारा अकेला बचा जीरो। अकेला क्या बचा, जीरो। तो जीरो, शून्य एक ऐसी संख्या है स्टूडेंट जो ना तो प्लस की होती है और ना ही माइनस की, मतलब कि कोई सी नहीं होती है। ना तो ये प्लस का होता, ना ही माइनस का। मैंने कट का निशान लगाया कि कोई सा नहीं होता, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। आपको उस बात का सख्त ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर दो तरह की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब ये दोनों संख्याएं दोनों मिलके ही क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या बनाती हैं। वास्तविक संख्या के अंदर मैंने आपको वास्तविक परिमेय संख्या बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है, सारे एग्जाम्पल देके। उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्या को देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। ये तीनों संख्याएं मिला के क्या बनाते हैं, परिमेय संख्या बनाते हैं। अब जिस तरीके से हमने परिमेय संख्या को जाना, उसी तरीके से हम जानेंगे अपरिमेय संख्या को। अधिकतर बच्चे चैप्टर पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या। अगर आप आज इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे, तो आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और क्या आपकी परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये बिल्कुल इसकी उल्टी होती है। ठीक है नी। अपरिमेय संख्या बिल्कुल परिमेय संख्या की क्या होती है, उल्टी। जैसे हमने क्या कहा है यहाँ पे, ये p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो उसकी यही बन गई अपरिमेय संख्या की, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। सबसे पहली परिभाषा तो बन गई आपकी ये, अगर परिभाषा देनी है। नंबर दूसरी परिभाषा क्या बन गई आपकी, दूसरी परिभाषा आपकी बन गई कि जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से न कटे। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से न कटे, बल्कि केवल खुद से कटे। अब हम उन सब संख्याओं के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की, कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल को, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अपरिमेय संख्या देखिए अब कौन कौन सी है। जैसे मैंने ले लिया √2, √3, √5, √7। ये सब संख्याएं आपकी क्या होती हैं, √9 नहीं आने का, क्योंकि 9 एक परिमेय संख्या नहीं है, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, केवल अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल। ठीक है नी। तो ये हो गई आपकी क्या, ये। अब आते हैं नंबर 3। मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभी हम अपने अगले टॉपिक में यही बताने वाले हैं, क्योंकि ये है तो आपका 5th, 6th, 7th, 8th का काम, लेकिन हम दोबारा से आपको और संख्याएं जो भी बची हुई, सम, विषम, उन सब के बारे में बताएंगे, तो आपको वहां भी अच्छे समझना है। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो समझ गया होगा कि हाँ भाई इस तरीके से ये हमारी अभाज्य संख्या है, उनका वर्गमूल जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा
अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब बात करते हैं अपनी नंबर 3 डेफिनेशन की कि आप और कैसे पहचान करोगे। सबसे पहली पहचान परिभाषा के रूप में कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। दूसरी पहचान कि वो अपरिमेय संख्या, वो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होगा। और तीसरी पहचान क्या होती है कि हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे पहचान होगी कि हमारी अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे होगी स्टूडेंट, आपको कभी कभी कुछ संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, संख्या कैसे, जैसे मैंने लिया 2.1 2 3 4 0 0 9 3 5 6 7 8, इस तरीके से स्टूडेंट, मतलब ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद जो है चलती जा रही है, कहीं पे रुक नहीं रही हैं। ठीक है नहीं, ये कहीं नहीं रुकेंगी, अनंत तक ऐसी चलती रहेंगी। मतलब अगर हम दो संख्याओं को भाग दें तो ये संख्याएं कहीं नहीं रुकती, आगे तक चल जाएंगी। और सबसे पहली बात, आगे तक तो जाएंगी लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिपीट हो गई तो क्या बन जाएगी, आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूं 2.777777, इस तरीके से 7 रिपीट हो रहा है ना, बार बार आ रहा है, तो इसे हम 2.7 बार लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी हमारी, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हमारी पॉइंट के बाद संख्याएं रुक नहीं रही हैं, मतलब देखो एक तो आगे रुक तो ये भी नहीं रही है, ये भी आगे तक जा रही है लेकिन रिपीट हो रही है। ये रुक नहीं रही है, आगे तक जा रही है, लेकिन क्या हो रही है, देखो रिपीट नहीं हो रही, बल्कि बार बार तुम्हारा क्या हो रहा है, देखिए रिपीटिंग नहीं है कहीं भी। ये सब आपकी क्या है, अलग अलग चेंज होती जा रही है। इसमें रिपीट होगी, जिसमें रिपीट होगी वो हमारी परिमेय संख्या होगी, और जिसमें रिपीट नहीं होगी वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये सब बार अलग अलग है। जरूर नहीं, आप ऐसे लिखो 3.030003, देखिए 03 है, 003 है, 050936 8, ये कोई रिपीट, देखो कोई रिपीट नहीं हो रही, आगे तक बढ़ती जा रही है। तो ऐसी संख्याएं जो आपकी अनंत तक जाती हैं और रिपीट भी नहीं होती, मतलब हर बार क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो हमने अभी तक आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकता है कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब हम कुछ संख्याओं को ले लेते हैं स्टूडेंट साथ ही साथ, क्योंकि हमारा संख्या वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आज हमने आपको बिल्कुल डीपली बताया कि किस तरीके से हमारी संख्या होती है। आइए देखते हैं, ये सब संख्याएं भी आप नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इनका ज्ञान नहीं होता। तो सबसे पहले स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक संख्याओं को बता रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, देखा आपने शब्द सुना होगा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स में आपके क्या क्या आते हैं, देखिए वे संख्याएं जो 2 से कट सकती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखवाया 2 4 6 8, देखिए ये सब की सब आपकी 2 से भाग देने पर क्या हो जाएंगी, कंप्लीटली कट जाएगी। यहाँ पे आपका शेषफल 0 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं स्टूडेंट क्या, सम संख्या। ठीक है नहीं, जो संख्या 2 से कटे। अब नंबर 2 जो है हमारा, वो क्या है, आप भी नोट करते रहिए, यह है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या हमारे क्या होती है, ओड नंबर्स, सॉरी ओड नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से ना कटे, मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं क्या, 1 3 5 7, ये सब आपकी क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि कोई भी 2 से नहीं कटेगी। अब लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 है आपका क्या, अभाज्य संख्या है, जिसकी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, अभाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे वे संख्याएं जो केवल स्वयं से व एक से कटे, मतलब विभाजित हो। एक से विभाजित का मतलब स्टूडेंट भाग देना होता है, विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक खुद ही एक है, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करते हैं, तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट अपनी सबसे पहली अभाज्य संख्या 1 बताते हैं, लेकिन 1 नहीं होती है, क्या होती है, 2 होती है सबसे पहले अभाज्य संख्या। 2 के बाद, क्योंकि 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 फिर खुद से कटेगा 1 से कटेगा, लेकिन 4 जो है स्टूडेंट वो किससे कटेगा, 2 से कट सकता है, इसलिए हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 के बाद सीधा क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 9 नहीं आना, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी क्या होती है, ये अभाज्य संख्या होती है। ठीक है नहीं, आप अभाज्य संख्याओं का पता इस तरीके से चलाएंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपने आगे की ओर। देखिए आगे का क्या क्या है हमारा, ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नंबर 4 है हमारा क्या, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं आपकी क्या क्या होती हैं, देखिए वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हूं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं सबसे पहली हमारी भाज्य संख्या क्या है। देखिए एक खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, तो ये तो है नहीं। 2 भी खुद से, और 1 से 3 भी खुद से और 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब 3 के बाद क्या, 4 एक ऐसी संख्या है जो किसी अन्य संख्या से कट रही है। देखो 2 से कट रही है 4 के बाद ऐसा कौन है, 6 के बाद ऐसा कौन है, 8 के बाद 9 भी ऐसा है, 10 भी ऐसा है, जो खुद के अलावा किसी और से। एक इसी खास बात होती है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो भाज्य संख्या की खास बात, अभाज्य संख्याओं की क्या होती हैं, विलोम होती हैं, उल्टी होती हैं। अभाज्य संख्याओं की क्या होती हैं, उल्टी होती हैं, विलोम होती हैं, विलोम होती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर कोई आपसे कहे तो अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या की विलोम, और भाज्य संख्या भाज्य संख्या की। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, हमने सभी संख्याओं के बारे में जाना, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें वीक होते हैं, तो सबसे पहले आप इसको समझ लेंगे। और इसी के साथ साथ इनको पढ़ने से आपको ये भी बेनिफिट होगा, जो आपके ऑप्शनल नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, उन सब जगह पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। इनमें बस कुछ नोट है जो आपको ध्यान रखना है, तो मैं नोट्स भी आपको लिखवा दे रहा हूँ हैंड टू हैंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट बैठेंगे आपके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या से हमारा एक नोट बनना है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सोचिए क्या होगी, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे 1 होती है। ठीक है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। नंबर 2 है शून्य, मतलब कि 0, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आपको उसका पता होना चाहिए कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऐसे ही बदल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप कहीं पे हाँ कहीं पे ना, सत्य में आ जाते हैं, 1 नंबर के बहुविकल्प में आ जाते हैं। तो आप अच्छे समझे, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब अपने पूर्ण संख्या थे, प्राकृतिक संख्या थे, हमारे 2 क्वेश्चन बने, पूर्ण से भी बना सकते हैं। तो पूर्ण से क्या बना सकते हैं, पूर्ण से बना सकते हैं
सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होती है स्टूडेंट। ठीक है, कोई कोई बच्चा एक बोल देते हैं, अधिकतर जो बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं वहां तक पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। ठीक है, नहीं एक नहीं होती, क्योंकि कुछ बच्चे एक बता देते हैं। नंबर 4, पूर्ण संख्या का हम काम खत्म कर चुके। अब बात करते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक में हमने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या टॉपिक पढ़ा था? कि शून्य, जीरो ही एक ऐसी संख्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, शून्य एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक, मतलब ना तो प्लस की होती है, ना तो धनात्मक, और ना ही ऋणात्मक होती है, और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ना तो आप शून्य, ना तो आपकी प्लस की होती है और ना ही माइनस की होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 आपका क्या है? नंबर 5 हमने सम और विषम पढ़ लिया। सम और विषम के बाद हमने अभाज्य संख्याओं में क्या सीखा? सबसे पहली चीज सीखी, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। और नंबर 6 चीज हमने क्या सीखी? इसी में जो नोट है, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एक एक चीज को आप अच्छे समझना, क्योंकि ये आपसे ही पूछे जाते हैं, कोई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नहीं IQ लेवल के लिए क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, नहीं सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, ना कि 1। और नंबर लास्ट बचा आपका, कोई अगर आपसे पूछे सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है आपकी? 4 होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने अपना कंप्लीटली बिल्कुल जैसी भी संख्या होती है, हर तरह की सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, उन सब संख्याओं को जाना, उन सब के एग्जाम्पल जाने। ठीक है, उनके जो नोट्स हैं उन पे बने, जो भी क्वेश्चन उनके ऊपर बनते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, जब आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे तो सबसे पहले आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको इन चीजों का ज्ञान होगा तो आधा कंपटीशन तो आप अपने आप ही ऐसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं और कोई भी आप जब एग्जाम में जाओगे, इस आज की वीडियो से आपको श्योर कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे बोर्ड में, जो बहुविकल्प में मिले या सत्य सत्य में मिले। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। आज की वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।